के पास जो असल में होता है वो क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। हम उसको प्लूरल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसा कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट है बुक, उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बुक्स कर लेते हैं। ठीक है। इस तरह हमारे पास एक नाउन है, जो हमारे पास सब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। ठीक है, नाउन ही होते हैं सब्जेक्ट। अगर हमारे पास टीचर है तो टीचर टीचर्स हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट असल में क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और नाउन या प्रोनाउन को निकाल दिया और कहा कि इनके साथ जो भी चीज लगा लो, इनके साथ ये वैसे ही रहेंगे जो पहले से आ रहे हैं। जैसा वर्ब है वैसा ही इनके साथ रहेगा। इनके साथ वर्ब को चेंज हम नहीं करेंगे, सिंगुलर या वो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यू जो है आपके पास, यू जो आपके पास है वो यू, आपको पता नहीं कि यू आप सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं या प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। क्योंकि सिंगुलर के लिए भी अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, एक बंदा नहीं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रामर सीरीज हमारी चल रही है और इसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है। सब्जेक्ट के ऊपर एक लेक्चर मौजूद है कि सब्जेक्ट क्या होता है। हमारे काफी सारे टीचर्स जो फ्रेंड हैं वो सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। लेकिन मैंने इसको काफी डिटेल के साथ एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, किसी ने नहीं देखा तो वो देख सकता है कि सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, कि सब्जेक्ट वो चीज होती है कि सेंटेंस किस चीज के बारे में है, बट एजेंट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, मैंने एक बुक का हवाला भी उसमें दिया हुआ है कि आप उस बुक को देख लें, उसमें यही डेफिनेशन लिखी हुई है। दूसरा है वर्ब। वर्ब के ऊपर भी लेक्चर्स मौजूद हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब को कहते हैं, काम को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं, वर्ब एक्शन को। उसमें फिर आपके पास जो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं उसके ऊपर भी लेक्चर है। फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, उनके ऊपर भी एक लेक्चर मौजूद है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के ऊपर भी लेक्चर है। मॉडल वर्ब्स के ऊपर भी लेक्चर मौजूद है। तो सारे के सारे जितने भी वर्ब्स की टाइप्स हैं, जिस तरह भी वो यूज होते हैं, वो सब एक्सप्लेन हो गए हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। और आज के टॉपिक पे हम आते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें आपको पहली एक बात समझनी होगी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपके पास, तो वर्ब भी उसका क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। और अगर आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है, सॉरी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो फिर आपका जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अच्छा, तो इसमें एक चीज आप देख लें कि सब्जेक्ट का तो आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर कैसे होता है। लेकिन बात, मसला यहाँ पे है, वर्ब कब सिंगुलर होता है, वर्ब कैसे सिंगुलर होता है। इसका तो पता है कि सब्जेक्ट का पता चल जाता है आपको, लेकिन वर्ब का पता नहीं चलता। वर्ब का कैसे पता चलेगा, उसी बात पे हम आते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस को ले लेते हैं कि ही गो टू स्कूल। अब ये जो है ही सिंगुलर है, वर्ब जो आपके पास है गो, ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, ये सिंगुलर नहीं है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लगाते हैं ई एस, ही गोज टू स्कूल। तो अब ये जो सेंटेंस है आपके पास करेक्ट है। ठीक है, कि ही सिंगुलर है तो गोज, यहाँ पे हमने वर्ब लगाया, ये भी सिंगुलर है। हाँ, इसी तरह अगर आपके पास आप करते हैं कि दे गो टू स्कूल, ठीक है, तो ये जो है आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब उसके साथ प्लूरल आया हुआ है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब,
अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर आपका वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कब होता है और प्लूरल कब होता है? इस बात को समझें कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, जो ओरिजिनली असल हालत में जो एक्चुअली होता है, वो सब्जेक्ट जो आपके पास होता है वो सिंगुलर होता है जब वो अपनी एक्चुअल हालत में होता है। हम उसके साथ जो है उसको प्लूरल बनाते हैं। सब्जेक्ट आपके पास जो असल में होता है वो क्या होता है? सिंगुलर ही होता है। हम उसको प्लूरल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसा कि हमारे पास अगर सब्जेक्ट है बुक, उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बुक्स कर लेते हैं। ठीक है? इस तरह हमारे पास एक नाउन है, जो हमारे पास सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन ही होते हैं। ठीक है, नाउन ही होते हैं सब्जेक्ट। अगर हमारे पास टीचर है तो टीचर टीचर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट असल में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होते हैं। और नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास असल में वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर हालत में होते हैं। हम उनको जो है प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास वर्ब जो है वो कब प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, वर्ब जो है हमारे पास वो कब सिंगुलर होता है। ठीक है, तो वर्ब जो है हमारे पास अपनी असली हालत में वो प्लूरल होते हैं, लेकिन हम उनको जो है सिंगुलर बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास नाउन प्रोनाउन होते हैं जो हमारे पास अपनी असली हालत में सिंगुलर होते हैं, लेकिन वर्ब जो है हमारे पास अपनी असली हालत में वो प्लूरल होते हैं। हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास जो वर्ब हैं जो वो प्लूरल होते हैं अपनी असली हालत में, हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास है फॉर एग्जांपल हमारे पास है रन, ये प्लूरल हालत में है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रन्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वॉक है, वॉक प्लूरल होता है, तो इसको हम अपनी असली हालत में वॉक प्लूरल प्लूरल है तो हम इसके साथ एस लगा के इसको वॉक्स कर देते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। इस तरह डू है, ये प्लूरल हालत में है, इसको अगर सिंगुलर करेंगे तो डज करेंगे। तो वर्ब को क्या करेंगे? हम वर्ब को इसी तरह से हम प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। सब्जेक्ट जो हमारे पास होता है वो नाउन प्रोनाउन होते हैं जो हमारे पास पहले ही से सिंगुलर होते हैं, उनको हम प्लूरल करते हैं। लेकिन वर्ब जो है वो अपनी असली हालत में प्लूरल होता है, हम उसको जो है सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर एक चीज है कि हम कहते हैं कि आई गो टू स्कूल। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो आई है ये सिंगुलर है और जो वर्ब मैंने दिया हुआ है ये प्लूरल है। अगर आई गोज टू स्कूल करते हैं तो सेंटेंस गलत है। अब ये आई के साथ क्यों फिर प्लूरल वर्ब लगा हुआ है आपका? तो आई सिंगुलर, उसके साथ तो सिंगुलर के साथ हमने कहा है कि सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहाँ पे प्लूरल क्यों आया है? तो जो ओल्ड इंग्लिश थी, जो हमारे पास ओल्ड इंग्लिश थी, इसके ग्रामर के रूल्स फिक्स होने से पहले, ठीक है, जिस वक्त हम जो है यू को क्या लिखते थे? दाव लिखते थे। ठीक है, दाई यू को दाव लिखते थे, या मतलब जो हमारे पास ओल्ड इंग्लिश थी, तो उस वक्त जो थे हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए अपने रूल थे, यानी कि उनके साथ जो है हम उसको किस तरह प्लूरल बनाते हैं। सेकंड पर्सन के लिए अलहदा थे, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास अलहदा थे। तो ग्रामेरियंस ने 19 या इसी तरह मेरे ख्याल में 1934, मे बी 1934 के अंदर ही उन्होंने डिसाइड किया, जो इंग्लिश एकेडमी है उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो अलग-अलग जो सेपरेटेड रूल्स हैं इनको किसी तरह ये कंफ्यूज करते हैं, इनके लिए कोई सेट रूल्स जो सबके लिए एक हों। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो आपके पास सब्जेक्ट जो आपके पास आई एंड यू है, उन्होंने इनको सब्जेक्ट लिस्ट से निकाल दिया, यानी कि जो रूल्स की लिस्ट थी उनसे इनको निकाल दिया और कहा कि इनके साथ जो भी चीज लगा लो, इनके साथ ये वैसे ही रहेंगे जो पहले से आ रहे हैं, जैसा वर्ब है वैसा ही इनके साथ रहेगा। इनके साथ वर्ब को चेंज हम नहीं करेंगे, सिंगुलर या वो नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यू जो है आपके पास, यू जो आपके पास है वो यू आपको पता नहीं कि यू आप सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं या प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंगुलर के लिए भी
अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, एक बंदा बैठा है, वो मेरे लिए यू है, या अगर बहुत सारे बैठे हुए तो यू ही है, ठीक है। तो ये यू इसलिए, और जो आई है, आई के लिए क्यों, आई के लिए इसलिए कि आई हमेशा स्पीकर होता है, बात करने वाला, वो हमेशा सिंगुलर होता है, वो ज्यादा नहीं होते। तो इसलिए आई ओनली प्रोनाउन, आई इज द ओनली प्रोनाउन विच इज नेवर इनडेफिनेट, जो कि इनडेफिनेट नहीं होता, हमेशा डेफिनेट होता है। इसलिए इनके साथ जो है हम ये ऑलवेज जो है स्पीकर होता है, बात करने वाला, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ जो है वही वर्ब आएगा जो जैसा है वैसे ही उसके साथ लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, इसके लिए आपके पास दो चीजों का यानी कि एग्री होना जरूरी है, दो चीजों का सिमिलर होना जरूरी है, ठीक है। तो यू का रीजन आपको पता चल गया कि ये कॉमन नंबर है, एक बंदे के लिए भी, सिंगुलर के लिए भी, प्लूरल के लिए भी। और आई जो है ऑलवेज स्पीकर होता है, ये ओनली प्रोनाउन है आई, जो कि मतलब है जो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट नहीं है, डेफिनेट होता है हमेशा के लिए, और स्पीकर के लिए यूज होता है। तो इनको उन्होंने क्या किया, इनको निकाल दिया रूल से, बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके पास हैं उनके लिए उन्होंने सेट रूल्स पैदा किए। ओल्ड इंग्लिश के अंदर आपके पास जो यू था, उसके साथ जो वर्ब थे उनको प्लूरल बनाने के लिए वो एस टी या ई एस टी लगाते थे, यानी कि अगर वो मेक्स तो बेस्ट लगा, वो सॉरी, अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता तो उसके साथ एस या ई एस, ठीक है, वाकेस्ट या वाकेस्ट इस तरह का वो वर्ड बना लेते थे, तो वो उनके लिए रूल्स थे। लेकिन यहाँ पे रूल्स यही हैं, तो इनको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। अब वर्ब जो है अपनी असली हालत में प्लूरल होते हैं, उनको हम सिंगुलर बनाते हैं एस या एस लगाकर, और जो आपके पास जो सब्जेक्ट हैं वो नाउन प्रोनाउन होते हैं, जो हमेशा अपनी असली हालत में सिंगुलर ही होते हैं, हम उनको जो है प्लूरल बनाते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।